लेमन टी बड़ी टेस्टी होती है, पता नहीं कैसे बनाते हैं। शर्मा रहा है। चलो उठाओ, अरे उठाओ। अरे सारे टाइट करके बांधे हमने। लो जी, इस जगह को भी अलविदा कहने का वक्त आ गया। अभी हम निकल रहे हैं, पैक लंच कर लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया। जो उल्टे धूप लगाने के लिए रखे हैं कल, जहाँ जगह जो थोड़ी सी गीली थी। इस बंदे को मिलिए, ये बंदा पहाड़ों में बर्थडे मनाने आया अपना। चल मना भाई, जा नदी में नहा के, आज तेरा बर्थडे है। फोटो हमारी ले ले। क्या कर रहा है यार? अरे फोटो अभी अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम निकालता हूं, मैं मारता हूं उड़ी आई थी। पापा बच गया, और आएंगे अभी। ये हमारे खच्चर, आओ फ्रूटी भी आ रही है ऊपर। और ये हमारा टेबल, उस खच्चर पे टेबल देखा दे रखा हुआ फ्लैट। अभी हम कर रहे हैं ट्रैक स्टार्ट, और मैं फिर 1 घंटा खच्चरों की तरह चलूँगा। सांस ले लो, पानी पी लो, और फिर खच्चरों की तरह बैग डाल के कंधे पे चलो। अभी 1 घंटा और चलाना मुझे खच्चरों की तरह। चलो 1 घंटा खच्चरों की तरह। ये ट्रैक तो खच्चरों की तरह चलते निकल गया मेरा। टाइम बज गया 3, तो हमारी आज की ट्रैकिंग ख़त्म होती है यहीं पर। बहुत डिफ़िकल्ट थी आज, वैसे था तो छोटा ट्रैक, पर इसमें आज चढ़ाई ज़रा ज़्यादा थी, और मेरी आज फिर बैंड बजी। है सारा ताल शायद आगे है, जे अभी हमें लेके जाएंगे। थोड़ा सा ही आगे है, ज़्यादा नहीं। साइड ये भी अच्छी है, बढ़िया है, और उम्मीद है कि शायद सनसेट और सनराइज़ का कोई व्यू हमें जहाँ पर मिल जाए बढ़िया सा। पिछले वाले साइड पे तो कभी कहीं मिला नहीं था, क्योंकि वहाँ ट्रेल और टी ट्रेल ज़्यादा होती है ना, तो जहाँ पर ट्री अभी कम है, तो उम्मीद है जहाँ पर कुछ अच्छा हमें देखने को मिल जाए। जो देख रहे हो नीचे का नज़ारा क्या ज़बरदस्त है। वो पुल देख रहे हो लकड़ी का, ये वाला पुल क्रॉस करके कल हम जाएंगे इस तरफ से इस तरफ को, और वो जो 2 पहाड़ दिख रहे हैं वो वाला और ये वाला, इसके बीच में से हम जाएंगे ऊपर को, और वहीं से आगे इस पहाड़ के पीछे कहीं हमारा बाली पास है। क्या खूबसूरत नज़ारा है। इस तरफ बड़ा अच्छा है। इस रूट पे कितने सारे ट्रैक होते हैं। पीछे
में गांव का ना सीमा गांव से फिर हरकिदुन के लिए निकल गए हम आगे, जहां तक चले आए बाली पास के लिए। ठीक है जी, बाली पास के लिए हम इस तरफ को चले जाएंगे और जहां से आगे चली जाती है कौन सी ब्लैक पीक के लिए। वो तो एक्सपीडिशन होती है, 21,000 फीट के आसपास उसकी हाँ ऊंचाई है, और आगे ब्लैक पीक को निकल जाती है। और 2-3 और है जो पीछे से रूट चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे इतने सारे ट्रैक इस रूट पे, 5-7 से भी ज़्यादा रूट हैं और ट्रैक हैं इस रूट पे। ये जो कैंप साइट है, इस कैंप साइट का नाम है रुइंसरा ताल। वो ताल है पीछे उस तरफ। तो वो अभी चाय पिलाएंगे हमें 5 बजे और फिर लेके जाएंगे उस तरफ। और वो ट्रैक लीडर हमारा कह रहा है कि जूते पहन के जाने हैं, तो इसीलिए आज मैं जूते उतारूंगा ही नहीं। ये हमारा था आज का सारा तामझाम। तो अभी 7:30-8 बजे जहाँ के तकरीबन हमारा डिनर लगेगा और हम तब डिनर करेंगे और फिर सो जाएंगे। अभी सूप लगा है, वो मैं पीने नहीं जाऊँगा। तो सूप पी के आप आराम कर सकते हैं, जब बातें कर सकते हैं, जो भी आपका गपौड़ मार सकते हैं। ठीक है जी, और मैं करने जा रहा हूँ रेस्ट। मैं सीधा करने जाऊँगा डिनर और फिर सीधा स्लीपिंग, और इस तरह जी हमारे इस दिन का अंत हो जाएगा। ठीक है जी, तो फिर मिलते हैं सुबह। ठंडा ज़बरदस्त कोहरा पड़ा हुआ है, पर धूप निकल गई है। बस थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। जैसे धूप आएगी मैं बाहर भाग जाऊंगा। अभी सब आज का ट्रैक बड़ा रिलैक्स है, सिर्फ 3-4 किलोमीटर का ही ट्रैक है बस। और हमें फिर हॉट लंच भी दिया जाएगा, क्योंकि हम मतलब लंच टाइम तक अगले कैंप तक हम पहुंच ही जाएंगे उतने टाइम में बड़ी आसानी से। ठीक है जी, सामने से हमें जाना लगता है, बाहर धूप आ गई, धूप आएगी तो मैं बाहर चला जाऊंगा। और मैंने अपनी सारी पैकिंग कर ली, बस इन भाई साहब की पैकिंग बची है। मैं एकदम रेडी हूँ, पर जाएंगे बड़े आराम से। तकरीबन 9 या 9:30 बजे के बाद ही हम आज ट्रैक अपना स्टार्ट करेंगे। और 3-4 घंटे में हम अपने बेस कैंप पे, अपने नेक्स्ट कैंप पे पहुँच जाएंगे। पहले हम चलते थे तो आज पहले खच्चर पहले जाएंगे। हमारा सारा सामान, टेंट, खाने पीने का सामान वो लेके जाएंगे, क्योंकि फिर वो पहले जाएंगे तो हमारे लिए हॉट लंच बनाकर रखेंगे। ठीक है जी। रात भी बहुत ठंड थी और आज सुबह भी बहुत ज़्यादा ठंड थी, पर अभी रात और शाम, रात और सुबह की ही ठंड होती है। दोपहर को धूप निकल आता है, अभी जैसे निकल आया तो अभी तो बस अब टेम्परेचर फिर नॉर्मल हो जाएगा। अभी तो मैंने जैकेट पहनी हुई है, फिर नीचे जो टी-शर्ट है बस इसी से काम चल जाएगा। इतनी ज़्यादा ठंड है नहीं धूप की वजह से, क्योंकि मौसम अच्छा है। उम्मीद है कि हमारा सारा ट्रिप बढ़िया निकल जाएगा। जितनी ज़बरदस्त ठंड थी उतनी ही ज़बरदस्त निकली है अभी धूप, मज़ेदार। और हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, और इसमें जो चिल्ला, पता नहीं दिखा कि नहीं दिखा, नमक वाला। एक दिन मीठा बनाया था इन्होंने और मैं खाया था वो शहद के साथ, एकदम मस्त। सही है जी, बढ़िया है। ठीक है, दिखा नहीं दिखा ना दिखा,
आज आखिरकार हमने टेंट उखाड़ ही दी है, बहुत काम किया हमने। मेरे पास सारा लगे चाहिए। अच्छा वो ली ना। और अभी हम वेट कर रहे हैं कि कब हमारे खच्चर निकले और उसके पीछे फिर हम खच्चरों की तरह चलते हुए जाएं। आगे हमारे खच्चर, आजा आजा। तो जी इस कैंप साइट को भी हमेशा के लिए विदा कहने का वक्त आ गया है। कौन सी थी? रुइन सारा दाल। पता नहीं दोबारा कभी आएंगे या नहीं आएंगे। और जैसा वेदर चल रहा है तो उम्मीद है कि समिट हो जाएगा, और समिट हो जाएगा तो फिर दोबारा तो जहाँ कभी नहीं आना होगा। हाँ, अगर ब्लैक पीक करने कभी आए तो इस यहाँ तक ज़रूर पहुँचेंगे, नहीं तो ये भी जादू में रह जाएगी बस, ये साइट भी और ये ट्रैक भी। चलो जी, बाय बाय रुइन सारा होगी। और आगे का क्या नाम था? उडारी कैंप। उडारी कैंप में तो लग गए भैया। भले ही ट्रैक छोटा है पर सैंडिंग बड़ी ज़बरदस्त है। इतनी उम्मीद नहीं थी। मेरी तो वैसे ही बाट लग रही है, बड़ी ज़बरदस्त। अब ऐसा लग रहा है कि पूरे ट्रैक के दौरान मेरी लगती रहेगी। ये देख रहे हैं, हम सुबह से ऐसे ही चढ़ रहे हैं। एक लंबी सी घाटी, उसके ऊपर चढ़ते फिर थोड़ा सा फ्लैट, फिर एक इतनी बड़ी चढ़ाई, फिर फ्लैट। अभी फिर हम इतनी ऊंची चढ़ाई चढ़ेंगे और फिर उसके आगे फ्लैट है। तो उम्मीद है कि वो फ्लैट के आगे ही हमारी कैंप साइट होगी। मैं चंद्रखानी पास गया था ना, तभी वहाँ पर एक ऐसा दिन आया था, जैसे छोटी छोटी पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं ना, तो हमें लगता था एक चढ़ गए तो बस ये लास्ट हो गई। हम पहली चढ़ते तो सामने दूसरी और आ जाती, दूसरी चढ़ते तीसरी आ जाती, तो ऐसा लगता तीसरी आखिरी है, तीसरी चढ़ते तो चौथी और आ जाती। आज का दिन भी सेम वैसा ही है। एक छोटी सी पहाड़ी हम चढ़ते हैं और नीचे से लगता है कि यही है बस, इसके पार फिर थोड़ा फ्लैट होगा। एक चढ़ते हैं फिर दूसरी चोटी आ जाती है, दूसरी चढ़ते हैं तीसरी आ जाती, तीसरी तो चौथी, तो अभी भी एकदम स्टीक सी ऊपर को चढ़ाई चढ़ रही है जो हमें अभी चढ़नी है, एक के बाद एक। पर आज का दिन बहुत ही खूबसूरत है। चलो ऐसे नज़ारे जो स्काई के ख़ास तौर पे दिख रहे हैं ना, लेह लद्दाख में ही ऐसे दिखते हैं। जो व्यू पीछे से कुछ फ़ोटो के इतने अच्छे आए ना, बाद में मैं डाल दूंगा यहाँ पे, एक दो बहुत अच्छे व्यू आए हैं। ये है रुइन सारा से अडोरी पता नहीं, शायद अडोरी कुछ ऐसा ही कैंप साइट का नाम है। उसके बीच की जो लोकेशन है बहुत खूबसूरत है। ब्लैक पीक के टेंट भी हमें दिखाई दिए जहाँ से, वो सामने लगे हुए हैं। इस तरफ सामने मेरे सामने ब्लैक पीक है, मतलब पहाड़ी के पीछे बस पिछली तरफ दिखाई नहीं दे रही, और उसका रोड यही सामने से जा रहा है। क्या मस्त नज़ारा है। हमारे पीछे भी ये स्क्रीन में साफ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, अब मेरा चेहरा उड़ गया, पर आप नज़ारा देखो, मेरे चेहरे का कोई बात नहीं है। पीछे का मस्त नज़ारा है और सामने का तो और भी गजब। और इसी तरफ तो हमारा ट्रैक आगे जाएगा, पर पीछे देखिए क्या नज़ारा है, ऐसा पोस्टरों में देखने को मिलता है। अगर DSLR हो तो और भी ज़्यादा बढ़िया पिक आएगी। मैं इसकी एक दो पिक डालूँगा बाद में लेके। और बहुत खूबसूरत नज़ारा है। आज से ट्रैक ज़रा पहले से ज़्यादा थोड़ा टफ भी होने लगा है, और जो सीनरी वाइज ब्यूटी वाइज और भी खूबसूरत होता जा रहा है ट्रैक हमारा पहले से बढ़िया।
पहुंच गए हैं अपनी कैंप साइट पर, और डारी कैंप। ठीक है जी। तो आज का दिन पिछले सभी दिनों से डिफ़िकल्ट था। छोटा था जो छोटा बम बड़ा धमाका टाइप था, पर जितना डिफ़िकल्ट था जी उतना ही खूबसूरत भी था। मज़ा आ गया ट्रैक करके आज का। उम्मीद है कि आगे के ट्रैक भी ऐसे ही होंगे। और कल को हमारी यही ट्रैकिंग सीधी ऊपर को ही कल हम जाएंगे। और ऊंचाई पे कल का भी ट्रैक छोटा ही है पर डिफ़िकल्ट है। जो जितना आज डिफ़िकल्ट था जो उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। और यहाँ पर पत्थर ज़्यादा हैं जो छोटे छोटे हैं, टूट चुके हैं, बिखरे पड़े हैं, तो उसमें उन पे ट्रैक करना थोड़ा और भी मुश्किल हो जाएगा। जैसे जहाँ पर ऐसे थोड़े बड़े बड़े छोटे छोटे और ऊपर से ऐसे स्लोप होगी जिस पर हम चलेंगे, तो उससे थोड़ा ट्रैक और डिफ़िकल्ट हो जाएगा और उससे मज़ा भी आ जाएगा और थोड़ा एडवेंचर टाइप भी बन जाएगा। मटरी कचरी, ये देखिए चाय के साथ हमें क्या मिला है खाने को। ने खाए थे राजमा चावल। भाई क्या से मैंने ठोक के खाए, क्या टेस्टी राजमा चावल थे। उसके बाद मस्त धूप निकली हुई थी। मैं सोया धूप के ऊपर, धूप में सोया 1 घंटा, फिर उसके बाद टेंट में चला गया। टेंट के ऊपर जब धूप पड़ती है ना तो वो अंदर से क्या गर्म होता है, हीटर की तरह। मज़ा आ जाता है उसमें सो के। बस यही चाय का मेरा दिन। अभी चाय खा के फिर रेस्ट करेंगे या कुछ बातें करेंगे। उसके बाद डिनर के बाद कल सुबह। सामने बड़ी खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं और इसके ऊपर अब बादलों की मूवमेंट हो रही है। एयरपोर्ट